सिर्फ ये निसान जियो की बात नहीं कर रहा मैं आपको, इसके साथ आप होंडा सिविक ले लें, रिबॉर्न ले लें, रीबर्थ ले लें, या नए मॉडल की होंडा सिविक ले लें, या इसी गाड़ी टोयोटा की ले लें, आप प्रीमियो ले लें, आप एक्सियो ले लें, या कोई भी गाड़ी ले लें। जितनी भी ऑटोमेटिक कार्स हैं सब के अंदर इसी पैटर्न के ऊपर आप गाड़ी की बेहतरीन फ्यूल एवरेज निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग के साथ मैं हूं आतिफ सलमान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी गाड़ी के पेट्रोल के एवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता दौर में कुछ 2, 3, 4 माह के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल है कि बहुत सारे लोग अपनी बड़ी गाड़ियों को सेल करके छोटी गाड़ियों की तरफ आ रहे हैं। ख़ास तौर पर आप बात करें तो 660 सीसी गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसकी वजह शायद यही है कि पाकिस्तान के अंदर लोग पेट्रोल को उस तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे जो कि पहले कर पाते थे। तो जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1 लीटर पेट्रोल 282 रुपये का मिल रहा है। 282 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल। यही पेट्रोल अब से 1 साल पहले 150 रुपये लीटर था, अब 282 रुपये है। तो 282 रुपये पेट्रोल होने की वजह से बहुत सारे लोग छोटी गाड़ियों की तरफ आ रहे हैं, या एक दूसरी गाड़ी छोटी गाड़ी ले रहे हैं ताकि रोज़मर्रा मामूलात के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल होती है उसमें पेट्रोल कम से कम खर्च हो। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास बड़ी गाड़ी भी मौजूद है तो आप उस गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करके उसमें से बेहतरीन फ्यूल एवरेज निकाल सकते हैं। तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे आरपीएम मीटर के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आरपीएम मीटर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है गाड़ी के पेट्रोल एवरेज निकालने के अंदर। आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, इस वक्त मैं जिस गाड़ी के साथ खड़ा हूँ ये गाड़ी है निसान ज्यूक। अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि एक बड़ी गाड़ी, और ख़ास तौर पर जब वो ऑटोमेटिक भी हो, बड़ी गाड़ी हो, एसयूवी गाड़ी हो, तो आप सोच नहीं सकते कि वो गाड़ी आपको कितने एवरेज देगी। अमूमी तौर पर 8 किलोमीटर पर लीटर के अंदर ये गाड़ी चलती है। नॉर्मली जितने भी लोग चलाते होंगे, या इससे ज़्यादा 10 किलोमीटर पर लीटर के अंदर आपको ये गाड़ी दे देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। ये नहीं, सिर्फ इसके साथ आप होंडा सिविक को ले लें तो वो भी आपको शहर के अंदर इतनी ही रेंज में आपको पेट्रोल एवरेज देगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से ऐसी गाड़ी से, होंडा सिविक से, निसान ज्यूक से, या इस तरह की और एसयूवी गाड़ियों से आप अच्छी पेट्रोल एवरेज निकाल सकते हैं। बारिश भी शुरू हो गई है, तो आइए हम बात करते हैं। नाज़रीन, अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर ली है, ड्राइव करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी से आप बहुत अच्छी बहुत अच्छी एवरेज निकाल सकते हैं पेट्रोल की। इस वक्त मैं निसान ज्यूक में हूँ। 1500 सीसी गाड़ी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और एसयूवी कार है, बहुत हैवी कार है। इसमें अमूमी तौर पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शहर के अंदर 7, 8, 9, 10 तक एवरेज निकालते हैं, जो लोगों के आप व्यूज़ देखेंगे। लेकिन इसी गाड़ी पर मैं आपको, इसी शहर के अंदर, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मैं आपको इस गाड़ी से एवरेज निकाल के दिखाऊँगा अबव 15, और आप मीटर पर प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं गाड़ी की ड्राइव की तरफ। सिर्फ ये निसान जियो की बात नहीं कर रहा मैं आपको, इसके साथ आप होंडा सिविक ले लें, रिबॉर्न ले लें, रीबर्थ ले लें, या नए मॉडल की होंडा सिविक ले लें, या इसी तरह की भी कोई भी गाड़ी ले लें, कोई भी जापानी गाड़ी टोयोटा की ले लें, आप प्रीमियो ले लें, आप एक्सियो ले लें, या कोई भी गाड़ी ले लें। जितनी भी ऑटोमेटिक कार्स हैं सब के अंदर ये आरपीएम मीटर भी मौजूद है, और सब के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सब के अंदर इसी पैटर्न के ऊपर आप गाड़ी की बेहतरीन फ्यूल एवरेज निकाल सकते हैं। छोटी गाड़ियों में भी आप कर सकते हैं। जब मैं इधर मीटर की तरफ जाके आपको मैं गाइड करूंगा तो उसमें छोटी गाड़ियों का मीटर, क्योंकि छोटे इंजन होते हैं, उनका आरपीएम ज़रा ज़्यादा शो होता है, बड़ी गाड़ियों का ज़रा कम होता है, तो उस हिसाब से उनकी फ्यूल एवरेज आती है। चलते हैं जी, इसकी ड्राइव करते हैं, और आपको मीटर के साथ साथ मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप एक अच्छी एवरेज गाड़ी की निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और अगर आप ये देखें कि एक उनमें सीट बेल्ट लगा लो, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब हम गाड़ी ड्राइव करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम अच्छी पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। अच्छा, आप मीटर के ऊपर आपने तवज्जो करनी है। ये आपके जो ये है, ये आरपीएम मीटर है। लेफ़्ट पे आपके दाएं तरफ आपका स्पीड मीटर है, और दरमियान में आप ऊपर देख रहे होंगे स्पीड लिखी हुई है। टोटल एवरेज गाड़ी की लिखी हुई है कि 1,35,000 चली है, और नीचे ज़ीरो के ऑप्शन है। ये जो इस वक्त ज़ीरो की ऑप्शन है, ये इसका स्पीड एवरेज मीटर है, और ये फास्ट मीटर है। यानी कि ये आपकी हर लम्हा चलती हुई गाड़ी
की एवरेज बताता है कि इस वक्त आपकी पेट्रोल एवरेज क्या है। अभी आप ये इसके ऊपर नज़र रखिएगा, जैसे अभी ये शुरू में 3 थी, फिर 7 हुई, फिर 8 हुई, अब बतदरीज स्पीड बढ़ रही है। आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप गाड़ी चलाएंगे ऑटोमेटिक, आपने स्पीड को बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। अगर आप स्पीड को एकदम तेज़ करके बढ़ाएंगे, जैसे मैंने अभी एकदम तेज़ दिया पाँव, तो आप देखें आरपीएम एकदम ऊपर चला गया। इसमें सबसे ज़्यादा कमाल आपने जो सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है वो आरपीएम मीटर। आपने आरपीएम को देखना है कि एक बड़ी गाड़ी के अंदर जो 1800 सीसी है, 1500 सीसी गाड़ी है या कोई भी गाड़ी है, आपने ये देखना है कि आपका आरपीएम मीटर 1 और 2 के दरमियान रहे, इससे ज़्यादा ना रहे। मैंने आपको बता दिया है कि जैसे एक वॉशिंग मशीन है, उसको आप 1 चक्कर लगाएं तो 1 चक्कर लगाएगी, मोटर 2 लगाएंगे 2 लगाएगी। अगर वो 1000 चक्कर लगाएगी तो इसका मतलब यह है कि उसका आरपीएम 1 है। अगर वो 1 मिनट में 2000 दफ़ा चक्कर लगाएगी, उसका आरपीएम 2 है। लेकिन आप खुद देखें, इंसान की जान है, जैसे हम खुद लोग हैं, तो अगर हम तेज़ भागते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत तेज़ी के साथ खर्च होती है। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता भागते हैं तो हमारी एवरेज जो हमारी एनर्जी है वो आहिस्ता खर्च होती है। अगर मैं नॉर्मल पैदल चलता जाऊं तो शायद मैं 5 किलोमीटर तक भी चलता जाऊंगा और मैं नहीं थकूंगा, मेरी एनर्जी उतनी वेस्ट नहीं होगी, मुझे प्यास नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं स्पीड से भागना शुरू कर दूं तो मैं आधा किलोमीटर मुश्किल से ही अभी तक भागूंगा कि मेरी जो है एनर्जी सारी वेस्ट हो जाएगी, थकावट हो जाएगी, सांस फूल जाएगा, मुझे प्यास लगेगी। गाड़ी भी बिल्कुल सेम वैसे है। अगर आप इसको स्पीड बहुत ज़्यादा देते हैं, इसको आरपीएम इसका 2, 3, 4 पे एकदम से ले आते हैं, तो जाहिर है इसका इंजन की रगड़ाई बहुत तेज़ी के साथ होती है। ये पेट्रोल उतना ज़्यादा पीता है, उतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। और आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि जो आपका इंजन है उसकी लाइफ कम होती है। आरपीएम को कंट्रोल में रखने का मतलब ये है कि अगर आपने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और आपने 1 आरपीएम के ऊपर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 1000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 के साथ, यानी कि आपने 1 लाख या आपने 2 लाख या 1 करोड़ मरतबा आपकी मोटर घूमी है। लेकिन अगर आप वही आरपीएम 2 पे रख के गाड़ी चलाते हैं, जो कि अमूमी तौर पर लोगों का होता है, तो उसमें क्या होगा कि आपका वही इंजन के जो मोटर है, ये शाफ्ट है, वो 2 करोड़ मरतबा घूमी है। अब 1 करोड़ मरतबा एक चीज़ चक्कर लगाए, एक बेल्ट चक्कर लगाए, या और वही अगर 2 करोड़ मरतबा लगाए, तो आप खुद देख लें कि कितना उसके ऊपर फ़र्क पड़ना है, उसके इंजन के ऊपर, और उसने पेट्रोल कितना उसका इस्तेमाल करना है। तो आपने इस चीज़ का ये ख्याल रखना है कि स्पीड को हमेशा बतदरीज बढ़ाना है। इस वक्त आप देखें 80 के ऊपर स्पीड है, और आप स्पीड देखें, जब मैं रेस छोड़ देता हूँ तो ये 30 एवरेज भी देने लगता है, 30 किलोमीटर एवरेज देने लगता है। लेकिन जब आप रेस के ऊपर पाँव रखते हैं तो इसी तरह थोड़ी सी कम हो जाती है। और आप गाड़ी चलाते वक्त इस चीज़ का ख्याल करें कि कहीं रश नहीं है या आगे आपने ब्रेक लगानी है, तो आपने ब्रेक लगाने की बजाय रेस से पाँव हटा देना है। जैसे मैंने अभी रेस से पाँव हटाया तो ये एवरेज आपको दे रहा है कि 30 किलोमीटर पर एवरेज के हिसाब से ये गाड़ी जा रही है। असल में मेरा इसके ऊपर रेस के ऊपर पाँव नहीं है, गाड़ी खुद चल रही है। आगे अगर मैंने ब्रेक लगानी है, अब मैंने आगे जाके थोड़ी सी ब्रेक लगा दी इसी तरह से। अब ये ब्रेक लगा के गाड़ी की स्पीड कम हो गई, तो अब दोबारा जब मैं इसको थोड़ी सी रेस दूंगा तो ये देखिए आप आरपीएम हल्का हल्का ऊपर जाएगा। अगर मैं एकदम से रेस दे दूं स्पीड बढ़ाने के लिए, अगर मैं एकदम से ये रेस दे दूं तो आरपीएम ऊपर चला जाएगा, और उसका नुकसान क्या होगा कि आपकी पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अभी देखिए मैं थोड़ी सी रेस देने लगा हूँ, देखिएगा थोड़ी सी मैंने रेस दी, आरपीएम ऊपर गया, लेकिन एवरेज देखिए नीचे कहाँ 7 तक पहुँच गई। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आरपीएम को कंट्रोल करना है, और दूसरा आपने ये ख्याल करना है कि आपने स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये आप देखेंगे ना, ये गियर खुद ब खुद इसके शिफ्ट होते हैं, और जबकि मैनुअल गाड़ी में हम गियर को खुद शिफ्ट करते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो इसके गियर अपने एक उसी तरतीब से शिफ्ट होते हैं। अगर आप उसको तेज़ी के साथ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसकी मोटर बहुत तेज़ी से घूमेगी। इसलिए अगर इसको आप बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता रेस देंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से गियर को शिफ्ट करेगा और आपकी पेट्रोल एवरेज कम आएगी। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ये गाड़ी इस वक्त जो एवरेज निकल रही है वो ये आ रही है, जो इसकी पेट्रोल एवरेज कांस्टेंट है, जो अमूमी तौर पर आप लोग देखते हैं कि आपकी बहुत सारी गाड़ियों में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने मीटर का चेंज किया यहाँ पे, ये देखें कांस्टेंट पेट्रोल एवरेज क्या आ रही है, 13.2 किलोमीटर, 13.2 किलोमीटर, ठीक है। ये अब इसका मीटर चला हुआ है 1155, ये 1155 किलोमीटर पिछला रमज़ान का महीना गुजरा है, उसमें मैंने गाड़ी ये बहुत कम चलाई है, तो ये तकरीबन 3 या 4 महीने की मेरी एवरेज है जो मेरी यहाँ पे
इस्तेमाल होती है। तो 3 या 4 महीने की एवरेज के जो मीटर आपका आ रहा है वो ये आ रहा है 13.2 किलोमीटर, यानी कि इसने मुझे एवरेज दी है 1000 किलोमीटर इधर शहर में, या थोड़ा बहुत इसमें लॉन्ग रूट होगा उसमें चलने के बाद। तो इतनी एवरेज अगर ये आपको निसान ड्यूक दे रही है तो ये बड़ी ज़बरदस्त एवरेज है। अमूमी तौर पर आपकी होंडा सिटी के अंदर अगर आप शहर में चलाएं तो इतनी ही एवरेज आती है 13 से अबव। और अगर आप दूसरी गाड़ी चलाएं, होंडा सिविक वगैरह और इस तरह की कोई और गाड़ी चलाएं तो उसकी एवरेज आपको 10 मिलती है अगर आप अच्छी चला रहे हो। तो ये इस गाड़ी की एवरेज गैर मामूली तौर पर बहुत ज़्यादा आ रही है, 13.2 या भी 13.3, थोड़ा सा अब इसने क्रॉस किया है। वो गैर मामूली तौर पर ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि मैं इस गाड़ी को बहुत एहतियात से इसी तरह चलाता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल एवरेज मिले। आप लोग जानते हैं इस वक्त महंगाई का दौर है और हम लोग खामखा गाड़ी को स्पीड देने के चक्कर में और गाड़ी को तेज़ चलाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठें और पेट्रोल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो ये फ़ायदे की बात नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि पेट्रोल एवरेज बढ़ाने में, ये तो मैंने आपको सिर्फ ड्राइविंग स्टाइल बताया कि आप किस ड्राइविंग स्टाइल से पेट्रोल की एवरेज बढ़ा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक गाड़ी के हवाले से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मैनुअल के हवाले से भी आपको फिर इंशाल्लाह किसी वक्त बताएंगे। इसमें कुछ अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की पेट्रोल एवरेज अच्छी नहीं आ रही है किसी वजह से, तो आपने इसके अंदर ये देखना है कि हम इसको आप इसके प्लग्स वगैरह चेंज करवा सकते हैं। चेंज करवाने से पहले चेक करवा लें। अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर लोग प्लग चेंज नहीं करवाते जब तक कि वो फड़फड़ ना करने लग जाए। तो आपने उनकी फड़फड़ को नहीं देखना, आपने खोल के चेक करवा लेना है उनकी जो पिन होती है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये देख लेनी है। दूसरी आपने ये देख लेनी है उसकी थ्रोटल की सफाई करवा लें, थ्रोटल की सफाई वगैरह करवा लें और उससे भी आपकी पेट्रोल एवरेज अच्छी हो जाती है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी गाड़ी की पेट्रोल एवरेज अच्छी नहीं आ रही तो आप गाड़ी के अंदर एक दफ़ा पूरा टैंक फिल करवाएं हाई ऑक्टेन का। हाई ऑक्टेन पेट्रोल PSO पंप से, अच्छे पेट्रोल पंप से आप डलवाएं। और हाई ऑक्टेन पेट्रोल पंप से आप देखेंगे कि वो जो जितनी भी अंदर छोटी मोटी नालियाँ शरियानें बंद होती हैं, जैसे हमारा आपकी बॉडी है, वो कहते हैं अगर आप लीमू वाला पानी पिएं तो वो आपकी शरियानों में से चिकनाई निकाल के बाहर फेंकता है। तो हाई ऑक्टेन का पेट्रोल भी इसी तरह से, जितना कचरा वगैरह आपके इंजन में इधर उधर फंसा होता है वो सारा कचरा निकाल के बाहर फेंकता है और आपकी गाड़ी अंदर से बड़ी स्मूथ हो जाती है, इंजन बड़ा साफ़ हो जाता है और उससे आपकी पेट्रोल एवरेज भी बढ़ती है, आपके इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और अगर आप हर दफ़ा अपने गाड़ी के पेट्रोल के अंदर आप थोड़ा सा हाई ऑक्टेन डलवा लें, मिसाल के तौर पर आप 30 लीटर पेट्रोल सादा डलवा रहे हैं तो आप हाई ऑक्टेन 5 लीटर डलवा लें, तो उससे भी ये होता है कि आपका जो पेट्रोल है वो बहुत ज़बरदस्त साफ़ हो जाता है और उससे पेट्रोल की एवरेज बहुत अच्छी आती है। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, अब ये रश नहीं है, ये इस गाड़ी के अंदर ये देखें ना, इसका जो ड्राइव मोड है इसके अंदर ये इको बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अभी थोड़ा सा मैंने स्पीड ज़्यादा दी तो इको एफिशिएंसी ज़रा कम हो गई। इको का मतलब है ये कि इको मोड के ऊपर ये गाड़ी चल रही है निसान ड्यूक, और ये बता रहा है कि अब देखें 5 स्टार वो कह रहा है कि ग्रेडिंग आ रही है आपकी फ्यूल एफिशिएंट की। ये मैंने इस वक्त रेस से पाँव हटाया, अब मैं थोड़ा सा रेस पे दोबारा पाँव देता हूँ तो देखिए थोड़ा सा इको नीचे हो गया, उसका जो बार है नीचे हो गई और उसका स्टार भी एक कम हो गया, अब 4 स्टार आ गया। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर आपको पता है कि ये इसके नॉर्मल मोड के अंदर मैं इस गाड़ी को लेके आऊँ तो ये नॉर्मल मोड आ जाता है। अब नॉर्मल मोड में आप देखें थोड़ी सी एवरेज कम हो जाती है, अगर यहाँ पे आप देखें उसकी वजह ये है कि नॉर्मल मोड इसकी स्पीड एकदम बेहतर हो जाती है, RPM थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। फिर इसका जो स्पोर्ट मोड है, ये स्पोर्ट मोड के ऊपर मैं लेके आऊँगा गाड़ी तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई स्पोर्ट्स गाड़ी है, आप थोड़ी सी भी देते हैं तो। और RPM आप देखिए खुद ब खुद 2 पे आ गया, क्योंकि वो इसके बेल्ट एकदम टाइट हो जाता है और इसके अंदर बहुत जान आ जाती है और गाड़ी की पेट्रोल एवरेज भी ज़रा कम हो जाती है। अभी आप देखें तो ये 19 और ये जो पहले 24 तक जा रही थी शहर में, इतनी आ रही है। तो आपने नॉर्मली गाड़ी जो है ना इको मोड में चलानी है, आपको ज़रूरत नहीं है कि ये आप निसान जो उसमें चलाएं, जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होता आप गाड़ी इको मोड में ही चलाएं ताकि आपको अच्छी पेट्रोल एवरेज मिले। नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग और आज मैंने आपको बताया कि आप किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी से किस तरह से अच्छी फ्यूल एवरेज निकाल सकते हैं। और इस वक्त ज़रूरत भी है इस बात की कि हम लोग गाड़ी को आराम से चलाएं और स्मूथ चलाएं, RPM को कंट्रोल में रख के गाड़ी चलाएं ताकि आप गाड़ी से अच्छी पेट्रोल एवरेज निकाल सकें। और इससे ना सिर्फ ये कि आपका अपना बजट पेट्रोल का कम हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पेट्रोल एनर्जी क्राइसिस है
वो भी ख़त्म होगा, जहाँ पे हमारा महीने में अगर हम सब के सब लोग पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं सब लोग अपने ड्राइव को एहतियात से करें और हर गाड़ी के ऊपर 2, 3, 4 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल के अंदर अगर हम इजाफ़ा कर लें तो उससे हमारी जो गाड़ियां हैं वो ना सिर्फ उनका इंजन बेहतर रहेगा बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें अगर हज़ारों गैलन पेट्रोल एक दिन में इस्तेमाल होता है तो वो थोड़ा सा उससे कम हो सकता है। मुमकिन है कि आप अगर उसकी कैलकुलेशन करें तो अगर आप 1 लाख गैलन पेट्रोल पाकिस्तान का दिन में इस्तेमाल करते हैं और हम सब लोग एहतियात करें कि किस तरह से अच्छी पेट्रोल की एवरेज गाड़ी से निकाली जा सकती है तो हम मुमकिन है कि वो हम उसमें काफ़ी हद तक कमी ला सकें। तो उसमें ना सिर्फ हमारा अपना फ़ायदा है बल्कि पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और बल्कि पेट्रोल का अपना भी फ़ायदा है कि पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल होगा। तो आज का व्लॉग हमारा पेट्रोल के ऊपर था कि हम किस तरह से पेट्रोल एवरेज अच्छी ले सकते हैं गाड़ी में से और पेट्रोल को कम से कम इस्तेमाल करके उतना ही सफ़र कर सकते हैं जितना सफ़र हमने पहले करना था। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक और व्लॉग बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं जबकि पाकिस्तान में गाड़ियों के रेट पिछले 2, 3, 4 माह के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। गाड़ियों में नई गाड़ियों में ऑब्वियसली इजाफ़ा हुआ है लेकिन अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि हम कौन सी गाड़ी कितने पैसों में ख़रीदें। मिसाल के तौर पर 2004-05 मॉडल की होंडा सिटी है वो कितने पैसों में आप ख़रीदना चाह रहे हैं और कितने पैसों में आपके ख़रीदने चाहिए। OLX और पाक व्हील के ऊपर जो रेट्स हैं वो समझ से बाहर हैं तो उनको किस तरह से आपने किन किन इंडिकेटर्स को देखते हुए आपने गाड़ी कितने की ख़रीदनी है वो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो स्टे इन टच और उस वक्त तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah.